आपकी भाभी असला चला लेती? जी, मेरी भाभी असला चला लेती है। और दूसरा, जब मैंने अपनी माँ से शेयर की बात, मेरी माँ ने रो रो के बताया बेटा वो असला घर लेके आई हुई होती है। तो मैंने कहा अम्मी आप पहले नहीं बता सकती, ताकि हम कोई बात तो करें किसी से, उनके वालिदैन से करें। हर दूसरे दिन वो लड़ना, हर दूसरे दिन उसके घर वालों ने आ जाना, हर दूसरे दिन जी लड़ने आ जाना। मेरी अम्मी अब्बू घर में अकेले, मेरे भाई भी शरीफ, इतने उनको चलाकियाँ नहीं आती, वो आए दिन झगड़े करना। और यहाँ वो टिकती भी नहीं थी घर में। अब यहाँ से जाने के बाद अब वहाँ जाके भी हमारा जीना हराम कर दिया उसने। अब जब यहाँ से उठा के लेके गए तो तब तो हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब वो भाई की शक्ल देखी उसने, इतना तशद्दुद। इंसान एक टाइम का सोचता है कि नहीं इन लोगों के साथ मैं रही हूँ, मैं रही हूँ, मैं थोड़ा सा रहम कर लूँ, ठीक है। नहीं, बहुत तशद्दुद किया। और अब हम जिस भी अदारे में जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, सब कहते हैं आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास गई अपने भाई के साथ। वो तो ओपन कोर्ट करते हैं डीआईजी साहब, तो इतने बुलंदोबाग दावे करते हैं कि आए मेरे ओपन कोर्ट में आपको इंसाफ मिलेगा, तो आपको इंसाफ क्यों नहीं मिला? पता नहीं सर। मैं डीआईजी जब इन्वेस्टिगेशन के पास गई हूँ, उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने तो वो सब किए जी, उन्होंने मार्क करके एसपी के पास हमें भेजा। तो फिर मैं पूरा 1 महीना डीआईजी के पास जाती रही हूँ, ये अपने डीएसपी के पास, डीएसपी के पास मैं डेली भाई के साथ हम लोग जाते रहे, डेली बिला नागा। एसपी के पास हम जाते रहे, एसपी से वो हमें मिलने ही नहीं दे रहे थे, शहजाद साहब जी। वो अभी सीट पे नहीं है, अब बैठे हुए नहीं है, अब चले गए, अब मीटिंग में, उन्होंने मिलने नहीं दिया। जब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से जब हम मिल के आए हैं, तब हमें एसपी के पास लेके गए, तब उनके पास हमारी सारी रिपोर्ट पहुंची है। तो डीएसपी साहब ने फिर उसी वक्त मौके पे बताया A to Z के ये मामला था। फिर उन्होंने हमारी बात को आगे मार्क किया, तब हमारी मार्क हुई थी कितने दिनों बाद, 1 महीने के बाद। उसके बाद की अब कार्रवाई आपके सामने, किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया। जब फर्स्ट टाइम हमारा ये वाकया हुआ था, 3 दिन का बीच में गैप था, जैसे कि आपको भाई ने बताया। जो 3 दिन का गैप था, हम डेली जाते थे अपने आईओ के पास, जाए अरेस्ट करें, जाए इंज नहीं होंदा, ये उनके अल्फाज में बता रहे, इंज नहीं कह रही था। मैं कहा नहीं जी चलें। जब उनकी अबूरी ज़मानतें हो गई, फिर उसके बाद जब बीच में कोई गैप आया, हमें लेके गए। कैसे लेके गए? बाइकों पे, ठीक है। आप इधर खड़े हो, साथ लेके गए, बाहर खड़ा किया मुलजिमों को पकड़ने के लिए जी, बाइकों पे गए, हमें बाहर खड़ा कर दिया जी। मैं अपने भाई के साथ थी। अच्छा, और वो भी बाइक पे थे जी, 2 लोग जी, रेड करने जी, मुलजिम पकड़ने जी। तो वहाँ मंडे वाले दिन हम गए। जब पता चलता है, उन्हें पता था ना कि हमारी अबूरी ज़मानतें हो चुकी हैं, अब जाना है हमने रेड डालने के लिए। जाते हैं तो रेड डालने के लिए वहाँ जाके पता चलता है कि जो उनकी अबूरी ज़मानतें हो गई हैं। जब ज़मानतें हो गई, वो जो उनकी बेटी साहिबा जो हमारी साबका भाभी थी, उन्होंने जी हमारी ज़मानतें हो गई हैं, ठीक है। हाँ, वो जी उन्होंने दी तो ज़मानता हो गई हैं। मैं कहा बाकी की असी उन्होंने रात में फड़ांगे, सीढ़ी ले आके फड़ांगे, वहीं से हम रास्ते जाए। मैं कहा ये सीढ़ी पड़ी है, पकड़ो जाओ। नहीं असी गौरमेंट की सीढ़ी लेंगे। मैं कहा उन्हें तो ना लिखिया होंदा है गौरमेंट की सीढ़ी ते प्राइवेट सीढ़ी, तुसी जाओ फड़ो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है साड़ी हिफाजत करना। वो नहीं बाजी तुसी गल ही की करते पे, इंज नहीं इंज होंदा। 1 दिन का गैप दिया, नेक्स्ट डे बाकियों ने भी अपनी जमानतें करा ली, ठीक है। ये हमारा पूरा मंथ ये गया। दूसरा, अब आज भी भाई गया, ਉਹ ਘਰ नहीं गया, ताला लग्या है। असी किवें फड़िए उन्होंने? जब आपको ऑन दी स्पॉट अदालत में आना चाहिए था, जब आपको पता था आज इनकी ज़मानतें कैंसिल हैं, 1 की ना होती, 2 की ना होती, जैसे कि उन्होंने बताया कि इतने की ये मामला था। आपको ऑन दी स्पॉट अदालत में होना चाहिए था, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी थी, आप अरेस्ट करने के लिए जाते। हम अदालत जाते हैं, हमें इंसाफ वहाँ पे भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हमारा केस बहुत हैवी था, बिल्कुल क्लियर था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन नहीं पकड़े गए। हाँ जी। और हमने हमारे लॉयर ने वहाँ बहुत फाइट की, हमारे प्रूफ दिए उन्होंने, जज को सारा कुछ प्रूफ हो गया कि जी ये मुलजिम है, कंफर्म है। एकदम समझ नहीं आई बात जी, कहाँ जाके पलटी के। और वहाँ पे यहाँ मैं थाने भी जब आई हूँ ना, उन्हें मैंने कहा है कि जी अरेस्ट करें, जैसे ही ऑर्डर है अरेस्ट करने जाना चाहिए। असी हजे नहीं करना, असी सीनियर इंस्पैक्टर साहब को असी इजाज़त लावांगे, ए करांगे वो करांगे। मैं कहा तुहाडा वो हिसाब है, बंदा मर गया, हुण इहदी लाश चुकन वास्ते असी म्यूनसिपालिटी नूं लियाने, ये आपका वो हिसाब है। कल को आपको कुछ भी कोई कर जाएगा, आप अभी सोचोगे। और अभी ये पुलिस वाले उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आगे वो कुछ और भी कर सके, कोई नुकसान पहुंचा सके जी, ताकि वो कोई नुकसान पहुंचा सके। जैसे कि अभी मेरे भाई ने जिक्र किया कि 3 पेपर पे साइन करवाएं, ब्लाइंड पेपर पे,
वो नहीं ओपन कर रहे उनकी, ठीक है। वो गाड़ी में लेके गए भाई को, वो गाड़ी वो शो नहीं कर रहे, और उन्होंने गाड़ी में वो कहते हैं सबको, उनके वालिद मोहतरम सबको कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, ठीक है। और उन्होंने गाड़ी के अंदर ब्लू कलर की लाइट लगाई जो गाड़ी गवर्नमेंट की होती है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नहीं कोई है। भी नहीं लगा सकता। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, और हॉकी डॉकी उन्होंने रखा हुआ है टॉय वायरलेस आगे रखा हुआ टॉय, बट शो सबको ये होता है कि कोई गवर्नमेंट का बंदा जा रहा है। अच्छा। और जिस गाड़ी में लेके गए हैं हम उन्हें कह रहे हैं कि वो गाड़ी आप पकड़ के लेके आए, अपनी कस्टडी में करें, वो भी नहीं की।